हनुमान जयंती पर सुने पवन पुत्र हनुमान जी की जन्म की कहानी। हिंदू धर्म ग्रंथों के अनुसार श्री हनुमान जी का जन्म चैत मास के पूर्णिमा में मंगलवार के दिन हुआ था। हनुमान जी की माता का नाम अंजनी और पिता का नाम केसरी था। हनुमान जी को संकट मोचन और पवन पुत्र के नाम से भी पुकारा जाता है। भगवान श्री राम की पूजा आराधना करने से हनुमान जी प्रसन्न होते हैं। वह भगवान श्री राम के भक्तों की हर पीड़ा को दूर करते हैं। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में भगवान श्री हनुमान की पूजा आराधना रोज होती है, उस घर में कोई भी नकारात्मक शक्तियों का वास नहीं होता है। ज्योतिषियों के सटीक गणना के अनुसार हनुमान जी का जन्म 1,85,58,112 वर्ष पहले चैत पूर्णिमा को मंगलवार के दिन चित्र नक्षत्र व मेष लग्न के योग में सुबह 6:03 पर हुआ था। कहते हैं कि माता अंजनी पूर्व जन्म में देवराज इंद्र के दरबार में अप्सरा पुंजी का स्थला थी। बालपन में वो अत्यंत सुंदर और स्वभाव से चंचल थी। एक बार अपनी चंचलता में ही उन्होंने तपस्या करते एक तेजस्वी ऋषि के साथ अभद्रता कर दी थी। गुस्से में आकर ऋषि ने पुंजी स्थला को श्राप दे दिया कि जा तू बानर की तरह स्वभाव वाली बानरी बन जा। ऋषि के श्राप को सुनकर पुंजिक स्थला ऋषि ने क्षमा याचना मांगने लगी। तब ऋषि ने कहा कि तुम्हारा वह रूप भी परम तेजस्वी होगा। तुमसे एक ऐसे पुत्र का जन्म होगा जिसकी कीर्ति और यश से तुम्हारा नाम युगों युगों तक अमर हो जाएगा। अंजनी को वीर पुत्र का आशीर्वाद मिला। श्री हनुमान जी की बाल्यावस्था ऋषि के श्राप से त्रेता युग में अंजना में नारी बानर के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा। इंद्र जिनके हाथ में पृथ्वी के सृजन की कमान है, स्वर्ग में स्थित इंद्र के दरबार में हजारों अप्सरा थी, जिनमें से एक थी अंजना अप्सरा पुंजिक स्थला। अंजना की सेवा से प्रसन्न होकर इंद्र ने उन्हें मनचाहा वरदान मांगने को कहा। अंजना ने हिचकिचाते हुए उनसे कहा कि उन पर एक तेजस्वी साधु का श्राप है, अगर हो सके तो उन्हें उससे मुक्ति दिलवा दें। इंद्र ने उनसे कहा कि वह उस श्राप के बारे में बताएं, क्या पता वह उस श्राप से उन्हें मुक्ति दिलवा दे। अंजना ने उन्हें अपनी कहानी सुनानी शुरू की। अंजना ने कहा, बालपन में जब मैं खेल रही थी तो मैंने एक बानर को तपस्या करते देखा। मेरे लिए यह एक बड़ी आश्चर्य वाली घटना थी, इसलिए मैंने उस तपस्वी बानर पर फल फेंकने शुरू कर दिए। बस यही मेरी गलती थी, क्योंकि वह कोई आम बानर नहीं बल्कि एक तेजस्वी साधु थे। मैंने उनकी तपस्या भंग कर दी थी और क्रोधित होकर उन्होंने मुझे श्राप दे दिया कि जब भी मुझे किसी से प्रेम होगा तो मैं बानर बन जाऊंगी। मेरे बहुत गिड़गिड़ाने और माफी मांगने पर उस साधु ने कहा कि मेरा चेहरा बानर होने के बावजूद उस व्यक्ति का प्रेम मेरी तरफ कम नहीं होगा। अपनी कहानी सुनाने के बाद अंजना ने कहा कि अगर इंद्रदेव उन्हें इस श्राप से मुक्ति दिलवा सके तो वह उनकी बहुत आभारी होंगी। इंद्रदेव ने उन्हें कहा कि इस श्राप से मुक्ति पाने के लिए अंजना को धरती पर जाकर वास करना होगा, जहां वह अपने पति से मिलेंगी। शिव के अवतार को जन्म देने के बाद अंजना को इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर आई और केसरी से विवाह इंद्र की बात मानकर अंजना धरती पर चली आई। एक शाप के कारण उन्हें नारी बानर के रूप में धरती पे जन्म लेना पड़ा। उस शाप का प्रभाव शिव के अंश को जन्म देने के बाद ही समाप्त होना था और एक शिकारन के तौर पर जीवन यापन करने लगी। जंगल में उन्होंने एक बड़े बलशाली युवक को शेर से लड़ते देखा और उसके प्रति आकर्षित होने लगी। जैसे ही उस व्यक्ति की नजरें अंजना पर पड़ी, अंजना का चेहरा बानर जैसा हो गया। अंजना जोर जोर से रोने लगी। जब वह युवक उनके पास आया और उनकी पीड़ा का कारण पूछा तो अंजना ने अपना चेहरा छिपाते हुए उसे बताया
कि वह बदसूरत हो गई है। अंजना ने उस बलशाली युवक को दूर से देखा था, लेकिन जब उसने उस व्यक्ति को अपने समीप देखा तो पाया कि उसका चेहरा भी बानर जैसा था। अपना परिचय बताते हुए उस व्यक्ति ने कहा कि वह कोई और नहीं, बानर राज केसरी है, जो जब चाहे इंसानी रूप में आ सकते हैं। अंजना का बानर जैसा चेहरा उन दोनों को प्रेम करने से नहीं रोक सका और जंगल में केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया। केसरी एक शक्तिशाली बानर थे, जिन्होंने एक बार एक भयंकर हाथी को मारा था। उस हाथी ने कई बार असहाय साधु संतों को विभिन्न प्रकार से कष्ट पहुंचाया था। तभी से उनका नाम केसरी पड़ गया। केसरी का अर्थ होता है सिंह। उन्हें कुंजर सुदान, हाथी को मारने वाला के नाम से भी जाना जाता है। पंपा सरोवर। अंजना और मंतंग ऋषि पुराणों में कथा है कि केसरी और अंजना ने विवाह कर लिया, पर संतान सुख से वंचित थे। अंजना अपनी इस पीड़ा को लेकर मंतंग ऋषि के पास गई। तब मंतंग ऋषि ने उनसे कहा, पप्पा, कई लोग इसे पंपा सरोवर भी कहते हैं। सरोवर के पूर्व में नरसिंह आश्रम है। उसके दक्षिण दिशा में नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ है। वहां जाकर उसमें स्नान करके 12 वर्ष तक तप एवं उपवास करने पर तुम्हें पुत्र सुख की प्राप्ति होगी। अंजना को पवन देव का वरदान मंतंग रामायण कालीन एक ऋषि थे, जो सबरी के गुरु थे। अंजना ने मंतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर तप किया था। 12 वर्ष तक केवल वायु पर ही जीवित रही। एक बार अंजना ने शुचि स्नान करके सुंदर वस्त्राभूषण धारण किए। तब वायु देवता ने अंजना की तपस्या से प्रसन्न होकर उस समय पवन देव ने उसके कर्ण रंध्र में प्रवेश कर उसे वरदान दिया कि तेरे यहाँ सूर्य, अग्नि एवं सुवर्ण के समान तेजस्वी वेद वेदांगनों का मर्मंग विश्वंद महाबली पुत्र होगा। अंजना को भगवान शिव का वरदान। अंजना ने मतंग ऋषि एवं अपने पति केसरी से आज्ञा लेकर नारायण पर्वत पर स्वामी तीर्थ के पास अपने आराध्य शिव की तपस्या में मग्न थी। शिव की आराधना कर रही थी। तपस्या से प्रसन्न होकर शिव ने उन्हें वरदान मांगने को कहा। अंजना ने शिव को कहा कि साधु के श्राप से मुक्ति पाने के लिए उन्हें शिव के अवतार को जन्म देना, इसलिए शिव बालक के रूप में उनकी कोख से जन्म ले। तथास्तु कहकर शिव अंतर्ध्यान हो गए। इस घटना के बाद एक दिन अंजना शिव की आराधना कर रही थी और दूसरी तरफ अयोध्या में इक्ष्वाकु वंशी महाराज अज के पुत्र और अयोध्या के महाराज दशरथ अपनी 3 रानियों के कौशल्या, सुमित्रा और केकई साथ पुत्र रत्न की प्राप्ति के लिए श्रृंगी ऋषि को बुलाकर पुत्र कामेष्टि यज्ञ के साथ यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ की पूर्णाहुति पर स्वयं अग्निदेव ने प्रकट होकर श्रृंगी को खीर का एक स्वर्ण पात्र कटोरी दिया और कहा, ऋषिवर, यह खीर राजा की 3 रानियों को खिला दो। राजा की इच्छा अवश्य पूर्ण होगी। जिसे 3 रानियों को खिलाया था, लेकिन इस दौरान एक चमत्कारिक घटना हुई। एक पक्षी उस खीर की कटोरी में थोड़ा सा खीर अपने पंजों में उठाकर ले गया और तपस्या में लीन अंजना के हाथ में गिरा दिया। अंजना ने शिव का प्रसाद समझकर उसे ग्रहण कर लिया। हनुमान जी का जन्म त्रेता युग में अंजना के पुत्र के रूप में चैत शुक्ल की पूर्णिमा की महानिशा में हुआ। अन्य कथा हनुमान अवतार। लंका दहन के संबंध में यही माना जाता है कि सीता की खोज करते हुए लंका पहुंचे और रावण के पुत्र सहित अनेक राक्षसों का अंत कर दिया। तब राक्षस के पुत्र मेघनाथ ने श्री हनुमान को ब्रह्मास्त्र छोड़कर काबू किया और रावण ने श्री हनुमान की पूंछ में आग लगाने का दंड दिया। तब उसी जलती पूंछ से श्री हनुमान ने लंका में आग लगा रावण का दंभ चूर किया। किंतु पुराणों में लंका दहन के पीछे भी एक और रोचक कथा जुड़ी है, जिसके कारण श्री हनुमान ने पूंछ से लंका में आग लगाई। श्री हनुमान शिव अवतार है। शिव से ही जुड़ा है यह रोचक प्रसंग। एक बार माता पार्वती की इच्छा पर शिव ने कुबेर से सोने का सुंदर महल का निर्माण करवाया, किंतु रावण इस महल की सुंदरता पर मोहित हो गया। वह ब्राह्मण का वेश रखकर शिव के पास गया
उसने महल में प्रवेश के लिए शिव पार्वती से पूजा कराकर दक्षिणा के रूप में वह महल ही मांग लिया। भक्त को पहचान शिव ने प्रसन्न होकर वह महल दान दे दिया। दान में महल प्राप्त करने के बाद रावण के मन में विचार आया कि यह महल असल में माता पार्वती के कहने पर बनाया गया, इसलिए उनकी सहमति के बिना यह शुभ नहीं होगा। तब उसने शिव जी से माता पार्वती को भी मांग लिया और भोले भंडारी शिव ने इसे भी स्वीकार कर लिया। जब रावण उस सोने के महल सहित मां पार्वती को ले जाने लगा, तब अचंभित और दुखी माता पार्वती ने विष्णु को स्मरण किया और उन्होंने आकर माता की रक्षा की। जब माता पार्वती अप्रसन्न हो गईं, तो शिव ने अपनी पत्नी गलती को मानते हुए मां पार्वती को वचन दिया कि त्रेता युग में मैं वानर रूप हनुमान का अवतार लूंगा। उस समय तुम मेरी पूज बन जाना, तब मैं माता सीता की खोज में इसी सोने के महल यानी लंका आऊंगा, तो तुम पूज के रूप में लंका को आग लगाकर रावण को दंडित करना। हनुमान जी की प्रसिद्धि कथा अंजना के पुत्र होने के कारण ही हनुमान जी को अंजनेय नाम से भी जाना जाता है, जिसका अर्थ होता है अंजना द्वारा उत्पन्न। माता श्री अंजनी और कपिराज श्री केसरी हनुमान जी को अतिशय प्रेम करते थे। श्री हनुमान जी को सुलाकर वो फूल फल लेने गए थे। इसी समय बाल हनुमान भूख एवं अपनी माता की अनुपस्थिति में भूख के कारण आक्रमण करने लगे। इसी दौरान उनकी नजर क्षितिज पर पड़ी। सूर्योदय हो रहा था। बाल हनुमान को लगा कि यह कोई लाल फल है। तेज और पराक्रम के लिए कोई अवस्था नहीं होती। माता श्री अंजनी के गर्भ से प्रत्यक्ष शिव शंकर अपने 11वें रुद्र में लीला कर रहे थे और श्री पवन देव ने उनके उड़ने की शक्ति भी प्रदान की थी। जब शिशु हनुमान को भूख लगी तो वे उगते हुए सूर्य को फल समझकर उसे पकड़ने आकाश में उड़ने लगे। उस लाल फल को लेने के लिए हनुमान जी वायु वेग से आकाश में उड़ने लगे। उनको देखकर देव दानव सभी विस्मयता पूर्वक कहने लगे कि बाल्यावस्था में इसे पराक्रम दिखाने वाला यौवन काल में क्या नहीं करेगा। उधर भगवान सूर्य ने उन्हें अबोध शिशु समझकर अपने तेज से नहीं जलने दिया। जिस समय हनुमान सूर्य को पकड़ने के लिए लपके, उसी समय राहु सूर्य पर ग्रहण लगाना चाहता था। हनुमान जी ने सूर्य के ऊपरी भाग में जब राहु का स्पर्श किया तो वह भयभीत होकर वहां से भाग गया। उसने इंद्र के पास जाकर शिकायत की, देवराज, आपने मुझे अपनी क्षुधा शांत करने के साधन के रूप में सूर्य और चंद्र दिए थे। आज अमावस्या के दिन जब मैं सूर्य को ग्रस्त करने लग गया, तब देखा कि दूसरा राहु सूर्य को पकड़ने जा रहा है। राहु की बात सुनकर इंद्र घबरा गए और उसे साथ लेकर सूर्य की ओर चल पड़े। राहु को देखकर हनुमान जी सूर्य को छोड़ राहु पर झपटे। राहु ने इंद्र को रक्षा के लिए पुकारा तो उन्होंने हनुमान जी पर वज्रायुध से प्रहार किया, जिससे वे एक पर्वत पर गिरे और उनकी बाईं टूटी टूट गई। हनुमान की यह दशा देखकर वायुदेव को क्रोध आया। उन्होंने उसी क्षण अपनी गति रोक दी। इससे संसार की कोई भी प्राणी सांस न ले सके और सब पीड़ा से तड़पने लगे। तब सारे सुर, असुर, यश, किन्नर आदि ब्रह्मा जी की शरण में गए। ब्रह्मा उन सबको लेकर वायुदेव के पास गए। वे मूर्छित हनुमान को गोद में लिए उदास बैठे थे। जब ब्रह्मा जी ने उन्हें सचेत किया तो वायुदेव ने अपनी गति का संचार करके सभी प्राणियों को पीड़ा दूर की। तभी ब्रह्मा जी ने श्री हनुमान जी को वरदान दिया कि इस बालक को कभी ब्रह्म शाप नहीं लगेगा, कभी भी उनका एक भी अंग शस्त्र नहीं होगा। ब्रह्मा जी ने अन्य देवताओं से भी कहा कि इस बालक को आप सभी वरदान दे। तब देवराज इंद्रदेव ने हनुमान जी के गले में कमल की माला पहनाते हुए कहा कि मेरे ब्रज प्रहार के कारण इस बालक की हनु टूट गई है, इसलिए इन कपिश्रेष्ठ का नाम आज से हनुमान रहेगा और मेरा ब्रज भी इस बालक को नुकसान न पहुंचा सके, ऐसा ब्रज से कठोर होगा। मेरा ब्रज भी इस बालक को नुकसान न पहुंचा सके, ऐसा ब्रज से कठोर होगा। श्री सूर्यदेव ने भी कहा है कि इस बालक को मैं अपना तेज प्रदान करता हूँ और मैं इसको असमस्त मर्मज्ञ बनाता हूँ।
हनुमान जी के कुछ नाम एवं उनका अर्थ। हनुमान जी को मारुति, बजरंगबली इत्यादि नामों से भी जानते हैं। मारुत शब्द से ही मारुति शब्द की उत्पत्ति हुई है। महाभारत में हनुमान जी का उल्लेख मारुताम्ज के नाम से किया गया है। हनुमान जी का अन्य एक नाम है बजरंगबली। बजरंगबली यह शब्द ब्रजांगबली के अपभ्रंश से बना है, जिसमें ब्रज के समान कठोर अस्त्र का सामना करने की शक्ति है। वे ब्रजांगबली हैं। जिस प्रकार लक्ष्मण से लखन, कृष्ण से किशन ऐसे सरल नाम लोगों ने अपभ्रंश कर उपयोग में लाए, उसी प्रकार ब्रजांगबली का अपभ्रंग बजरंगबली हो गया। हनुमान जी की विशेषताएं। अनेक संतों ने समाज में हनुमान जी की उपासना को प्रचलित किया है। ऐसे हनुमान जी के संदर्भ में समर्थ रामदास स्वामी कहते हैं कि हनुमान जी हमारे देवता हैं। हनुमान जी शक्ति, युक्ति एवं भक्ति का प्रतीक हैं। इसलिए समर्थ रामदास स्वामी ने हनुमान जी की उपासना की प्रथा आरंभ की। महाराष्ट्र में उनके द्वारा स्थापित 11 मारुति प्रसिद्ध हैं। साथ ही संत तुलसीदास ने उत्तर भारत में मारुति के अनेक मंदिर स्थापित किए तथा उनकी उपासना दृढ़ की। दक्षिण भारत में मध्वाचार्य के मारुति का अवतार माना जाता है। इनके साथ ही अन्य कई संतों ने अपनी विविध रचनाओं द्वारा समाज के समक्ष मारुति का आदर्श रखा है। नंबर 1, शक्तिमान था। हनुमान जी सर्वशक्तिमान देवता हैं। जन्म लेते ही हनुमान जी ने सूर्य को निगलने के लिए उड़ान भरी। इससे यह स्पष्ट होता है कि वायुपुत्र अर्थात वायु तत्व से उत्पन्न हनुमान जी सूर्य पर अर्थात तेज तत्व पर विजय प्राप्त करने में समक्ष थे। पृथ्वी, आप, तेज, वायु एवं आकाश तत्वों में से तेज तत्व की तुलना में वायु तत्व अधिक सूक्ष्म है अर्थात अधिक शक्तिमान है। सर्व देवताओं में केवल हनुमान जी को ही अनिष्ट शक्तियां कष्ट नहीं दे सकती। लंका में लाखों राक्षस थे, तब भी वे हनुमान जी का कुछ नहीं बिगाड़ पाए। इससे हम हनुमान जी की शक्ति का अनुमान लगा सकते हैं। नंबर 2, भूतों के स्वामी। हनुमान जी भूतों के स्वामी माने जाते हैं। किसी को भूत बाधा हो तो उस व्यक्ति को हनुमान जी के मंदिर ले जाते हैं। साथ ही हनुमान जी से संबंधित स्रोत जैसे हनुमत कवच, भीम रूपी स्रोत अथवा हनुमान चालीसा का पाठ करने के लिए कहते हैं। नंबर 3, भक्ति। साधना में जिज्ञासु, मुमुक्षु, साधक, शिष्य एवं भक्त ऐसे उन्नति के चरण होते हैं। इसमें भक्ति यह अंतिम चरण है। भक्त अर्थात है जो भगवान से भी भक्त नहीं है। हनुमान जी भगवान श्री राम से पूर्णतः एक रूप हैं। जब भी नवविधा भक्ति में से दास्य भक्ति का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण देना होता है, तब हनुमान जी का उदाहरण दिया जाता है। वे अपने प्रभु राम के लिए प्राण अर्पण करने के लिए सदैव तत्पर रहते हैं। प्रभु श्री राम की सेवा की तुलना में उन्हें सब कुछ कौड़ी के मोल लगता है। हनुमान सेवक एवं सैनिक का एक सुंदर समीक्षण है। स्वयं सर्वशक्तिमान होते हुए भी वे अपने आप को श्री राम जी का दास कहलाते थे। उनकी भावना थी कि उनकी शक्ति भी श्री राम जी की ही शक्ति है। मान अर्थात शक्ति एवं भक्ति का संगम। नंबर 4, मनोविज्ञान में निपुण एवं राजनीति में कुशल। अनेक प्रसंगों में सुग्रीव इत्यादि वानर ही नहीं वरन राम भी हनुमान जी से परामर्श करते थे। लंका में प्रथम ही भेंट में हनुमान जी ने सीता के मन में अपने प्रति विश्वास निर्माण किया। इन प्रसंगों से हनुमान जी की बुद्धिमानता एवं मनोविज्ञान में निपुणता स्पष्ट होती है। लंका दहन कर हनुमान जी ने रावण की प्रजा में रावण के सामर्थ्य के प्रति अविश्वास उत्पन्न किया। इस बात से उनकी राजनीतिक कुशलता स्पष्ट होती है। नंबर 5, जितेंद्रिय। सीता को ढूंढने जब हनुमान जी रावण के अंतपुर में गए तो उस समय की उनकी मन स्थिति थी उनके उच्च चरित्र का सूचक है। इस संदर्भ में वे स्वयं कहते हैं, सर्व रावण पत्नियों को निशंक लेटे हुए मैंने देखा, परंतु उन्हें देखने से मेरे मन में विकार उत्पन्न नहीं हुआ। इंद्रिय जीत होने के कारण हनुमान जी रावण पुत्र इंद्रजीत को भी पराजित कर सके। तभी से इंद्रियों पर विजय पाने हेतु हनुमान जी की उपासना बताई गई। नंबर 6, भक्तों की इच्छा पूर्ण करने वाले। हनुमान जी को इच्छा पूर्ण करने वाले देवता मानते हैं। इसलिए व्रत रखने वाले अनेक स्त्री पुरुष हनुमान जी की मूर्ति की श्रद्धा पूर्वक निर्धारित परिक्रमा करते हैं। कई लोगों को आश्चर्य होता है कि जब किसी कन्या का विवाह निश्चित न हो रहा हो
तो उसे ब्रह्मचारी हनुमान जी की उपासना करने के लिए कहा जाता है। वास्तव में अत्युच्च स्तर के देवताओं में ब्रह्मचारी या विवाहित जैसा कोई भेद नहीं होता। ऐसा अंतर मानव निर्मित है। मनोविज्ञान के आधार पर कुछ लोगों की यह गलत धारणा होती है कि सुंदर बलवान पुरुष से विवाह की कामना से कन्याएं हनुमान जी की उपासना करती हैं, परंतु वास्तविक कारण कुछ इस प्रकार है। लगभग 30% व्यक्तियों का विवाह भूत बाधा, जादू टोना इत्यादि निज शक्तियों के प्रभाव के कारण नहीं हो पाता। हनुमान जी की उपासना करने से कष्ट दूर हो जाते हैं एवं उनका विवाह संभव हो जाता है। नंबर 7, हनुमान जन्मोत्सव कैसे मनाया जाता है? हनुमान जयंती का उत्सव संपूर्ण भारत में विविध स्थानों पर धूमधाम से मनाया जाता है। इस दिन प्रातः 4 बजे से ही भक्तजन स्नान कर हनुमान जी के देवालयों में दर्शन के लिए आने लगते हैं। प्रातः 5 बजे से देवालयों में पूजा विधि आरंभ होती है। हनुमान जी की मूर्ति को पंचामृत स्नान करवाकर उनका विधिवत पूजन किया जाता है। सुबह 6 बजे तक अर्थात हनुमान जन्म के समय तक हनुमान जन्म की कथा, भजन, कीर्तन आदि का आयोजन किया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति को हिंडोले में रख हिंडोला गीत गाया जाता है। हनुमान जी की मूर्ति हाथ में लेकर देवालय की परिक्रमा करते हैं। हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में कुछ जगह यज्ञ का आयोजन भी करते हैं। तत्पश्चात हनुमान जी की आरती उतारी जाती है। आरती के उपरांत कुछ स्थानों पर सोंठ अर्थात सूखे अदरक का चूर्ण एवं पिसी हुई चीनी तथा सूखे नारियल का चूरा मिलाकर उस मिश्रण को या कुछ स्थानों पर छुआरा, बादाम, काजू, सूखा अंगूर एवं मिश्री इस पंच खाद्य को प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कुछ स्थानों पर पोहे तथा चने की भुनी हुई दाल में दही, शक्कर, मिर्ची के टुकड़े, नींबू का अचार मिलाकर गोपाल काला लगाकर प्रसाद के रूप में बांटते हैं। कुछ जगह महाप्रसाद का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, आज की हमारी वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि जरूर लिखें और हमारे चैनल शिव और शक्ति को सब्सक्राइब जरूर करें। भगवान शिव जी आप सब पर सदैव अपनी कृपा बनाए रखें। वीडियो को अंत तक बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।